हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है और इसके कितने। तो इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, इनके कितने नियम हैं, लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम का परिभाषा लिखना पड़ेगा। इसके बाद यह भी दिखाना पड़ेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उसके बाद उस नियम को भी लिखकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके परिभाषा के रूप में, प्रकाश किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटते हैं, उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो इसका परिभाषा मैं लिख दिया हूं, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। क्या है कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटते हैं, उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जैसे ये बोर्ड क्या है, एक सतह है, तो इस पे प्रकाश आया, आने के बाद में अर्थात क्या है, इस पे प्रकाश आया, आने के बाद ये प्रकाश क्या हुआ, इस सतह से टकरा के वापस लौट गया। अगर प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है, यानी जिस माध्यम से चल के आया वह उसी माध्यम में लौट गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश को किसी सतह से टकराने के बाद जब वह वापस लौटती है और जिस प्रक्रिया से लौटती है उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए, मतलब कोई प्रकाश की किरण जो है इस सतह पे बोर्ड पे आया, तो आने के बाद में क्या है, तो कुछ ना कुछ इसमें नियम लगा, कुछ ना कुछ नियम पालन करके क्या हो रहा है, यह प्रकाश फिर इसका परावर्तित हो रहा है, अर्थात इसका परावर्तन हो रहा है। मतलब ये टकरा के वापस लौट रहा है। हाँ, लौटने का दिशा अलग हो सकता है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण जो होते हैं तो अगर सामने अगर सीधा आते हैं, ठीक है, अगर प्रकाश की किरण क्या होता है, सीधा किसी सतह पे आते हैं तो वो सीधा लौट सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको तिरछा ऐसे क्या करेंगे, प्रकाश किरण को लेके आएंगे और किसी सतह से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, वो ऐसे तिरछा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे हम लोग एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिगर क्या है। तो फिगर बनाने के लिए क्या करना है कि एक सतह को रखना है। ठीक है, एक समतल सतह रहना है और ध्यान रहे कि इस सतह में कि एक हिस्सा को पॉलिश करके रखना है। तो पॉलिश करके रखना मतलब एक ऐसा सतह तैयार करना है जो एक साइड में परावर्तक हो और दूसरा साइड में परावर्तक नहीं हो। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो परावर्तक वाला सतह होगा, इससे जब प्रकाश की किरणें आएंगे तो ये वापस लौट जाएंगे। अगर नीचे पॉलिश हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये प्रकाश की किरण जब आएंगे तो इसको सतह को पार करके इसके नीचे निकल जाएंगे। जब ऐसा केस बनेगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यह प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे लागू हो गया प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं देखना है तो प्रकाश का परावर्तन देखना है। तो इसमें क्या होता है कि ये हो गया पॉलिश, ये पॉलिश हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर जो सतह बना हुआ है जिसमें पॉलिश नहीं किए हैं, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह। तो परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक सतह क्या होता है कि जिस सतह से या जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहते हैं।
ठीक है। तो क्या है कि इसमें कोई प्रकाश की किरण आया, कोई एक किरण को हम दिखा रहे हैं, इससे प्रकाश में तो अनेकों किरण है, ठीक है। तो अनेकों किरण मिलके एक प्रकाश का निर्माण कर रहा है, तो बहुत सारे किरण है, तो उनमें से किसी एक किरण को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जो किरण क्या होता है कि किसी एक सतह से टकराती है, तो उस टकराने वाले किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। तो ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण हो गया। और आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? इसका परिभाषा भी बना सकते हैं कि आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। तो आपतित किरण आ गया, किसी सतह पे एक बिंदु पे टकरा गया, ठीक है। ये बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। और यहाँ पे इस बिंदु पे, ये जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पे अगर हम क्या करें, एक लंब खींच लें, ठीक है, एक लंब खींच लें, तो इसको हम बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अभिलंब, अभिलंब। क्लियर है? तो आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद इसका हो जाता है यहां से परावर्तन। क्लियर? आपतित किरण आए आपतन बिंदु पर, यहां से इसका परावर्तन हो गया, तो जो किरण आते हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और सीधा सीधा बोलते हैं जो किरण आते हैं उसको बोलेंगे आपतित किरण। और जो किरण किसी सतह से टकरा के वापस निकल जाएंगे, वापस फिर से उसी माध्यम में आ जाएंगे, यानी कि जिस माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराएंगे वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो यहाँ पे ये एरो दिखाया गया है, इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण इधर से इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ, कौन सा किरण ये है? ये है परावर्तित किरण। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब जो ये अभिलंब होता है, ठीक है, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इसके बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। संकेत में इसको आई से लिखा जाता है। और यहाँ पे इस साइड में भी ये जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये जब भी ये प्रश्न आ जाए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, इनके कितने नियम हैं, लिखें। अगर नियम लिखने का बात नहीं करेगा तो, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो परिभाषा लिखने के बाद में क्या करना है, एक फिगर भी बना देना है। तो एक बार फिर से फिगर को हम समझा देते हैं कि ये क्या है। एक सतह पर ले लिए, यानी कि समतल सतह बोलेंगे, या आप समतल दर्पण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण बोल देंगे, यानी एक ऐसा पृष्ठ रखना है कि जो कैसा हो, समतल हो, यानी कि ये समतल हो गया, ठीक है। तो इस समतल में एक भाग क्या होगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा, और एक भाग जो होगा बिना पॉलिश किया होगा। जिधर पॉलिश किया हुआ है उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, जिधर पॉलिश नहीं किया हुआ है उधर से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से जैसे ही टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, और जितना डिग्री का वो कोण बना के आता है उतना ही कोण बनाकर वो क्या जाता है, वापस चला जाता है। तो और जो कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसका कोण होता है परावर्तन कोण। यानी कि अगर कोई आपतित किरण किसी सतह पे मान लिया जाए कि 30 डिग्री का कोण बना के क्या होता है, टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा, जब वो वापस लौटेगा तो लौटने के टाइम में उसका परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा। तो 30 डिग्री का कोण बना के अगर कोई आपतन कोण आया है, यानी कोई आपतित किरण आया है और उसका कोण कितना दिया, आपतन कोण 30 डिग्री है, तो इसका परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ध्यान रखना। तो यहां से इसका 2 नियम निकल के आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रकाश के, इसके नीचे नियम लिख के दिखाना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन सा नियम है, उस नियम को भी क्या करना है, लिख के दिखा देना है। तो सबसे पहला जो इसका नियम होता है, प्रकाश को ऑब्जेक्टिव में एक निश्चित क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न आ जाता है तो आराम से आप क्या कर दीजिए, 2 में लगा दीजिए। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। और इसी के जैसा एक और होता है प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें भी क्या है, 2 नियम है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये 2 नियम कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो फिगर तो समझ में आ गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है, इस बिंदु पे ये जो डाला गया अभिलंब है, तीनों का तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। अब कैसे एक ही तल में होता है इसको समझते हैं। जैसे देखिए कि आपतित किरण जिस माध्यम से आया है और परावर्तित किरण उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया। मतलब जो आपतित किरण किसी एक माध्यम से चल के आया, ऐसा तो नहीं हुआ कि ये सतह को तोड़ के फोड़ के ये बाहर निकल गया, ऐसा नहीं हुआ है। ये इसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया, तो ये बन गया परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब है ये भी उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आपतित किरण है, जिस माध्यम में परावर्तित किरण है, और उसी माध्यम में क्या है, अभिलंब है। और साथ ही साथ ये जो आपतन बिंदु बना हुआ है, ये आपतन बिंदु भी तो उसी माध्यम में है। तो इस हिसाब से हो गया ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और जो इसका दूसरा वाला नियम होता है वो नियम है कोण से, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ इस नियम को क्या करना है, लिख के दिखा देना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला नंबर में, आपतित किरण, कोमा लगा देना है, परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये जो अभिलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कौन कौन हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब। ये तीनों का तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया इसका पहला नियम। इसके बाद इसके नीचे इसका दूसरा नियम लिखना है। तो दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, या लिखेंगे दोनों बराबर होते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई। दोनों का दोनों नियम लिख दिए हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, इनके कितने नियम हैं लिखें। प्रश्न ये है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, या अगर ज़्यादा लंबा ना करेगा तो डायरेक्ट पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। अगर ऐसा प्रश्न पूछ देता है तब पर भी क्या करेंगे, इस तरह से पूरा का पूरा आंसर लगा देंगे। यहाँ आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर, अगर 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर, या फिर 3 नंबर में पूछा तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर इसको पूछने का दूसरा तरीका क्या होगा, क्या बोल देगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। अगर ये 2 नंबर में पूछ दिया है तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन और ये आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है।